ध्यान दो बेटा क्या है। अब देखो गौर से क्या लिखा हमने, FORGET, फॉरगेट है ना। ये देखो इसका रूल देखो क्या कहता है। अब देखो गौर से मैं जो सिखा रहा हूं सीखो इसको। ये देखो टी जो है, टी एक कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, इतना तो पता सबको है ना कि वोवेल कितने होते हैं, 5, A-E-I-O-U पता है ना। और बाकी जो बचेगा क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, अंतिम क्या देखो कौन है ना कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल हो, ई है ना वोवेल, सबको समझ में आ रहा है, वो बड़े आसान से। कल हमने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया था, बच्चों ने कहा सर बहुत फास्ट पढ़ाते हो, आज बिल्कुल स्लो पढ़ाया हूं मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, आज बहुत स्लो आ गया हूं। सारे बच्चों को जोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कंटिन्यूअस लाइव। अब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के लिए कंप्लीट बैच भी ला रहा हूं और यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री दूंगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, इंग्लिश सिखाऊंगा बेसिक से, लिखना पढ़ना बोलना प्लस एग्जाम भी होगा, ठीक है। अब फॉरगेट है, ठीक है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछता है ना, 2-3 नंबर का यहां से पूछता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी। अब देखो फॉरगेट है तो क्या कहा, जिसके अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वोवेल हो। अगर दुनिया का ऐसा कोई शब्द हो उसमें अगर आईएनजी लगाना हो ना, तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं, 2 बार। जैसे सर देखो FORGETTING। अब आपसे टास्क दे रहा हूं, आप अपने दोस्त को कॉल करना क्लास के बाद और पूछना बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा। बिगिनिंग का देखो BEGIN, बिगिन। अब इसमें लगाना है हमको ING। अब बिगिनिंग का स्पेलिंग पूछना, देखो अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है ना, उसके पहले आई वोवेल है ना, एक देखो आई वोवेल, तो अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल, तो इसको लगाएंगे तो हो जाएगा BEGIN और एक N और ING, बिगनिंग, है ना। लगा कि गलत हो गया, नहीं सर यही सही है। और देखो हमने कहा तीसरा वर्ड, देखो हमने कहा PUT, पुट, छोटा वर्ड देखो पुट, टी है ना तुमको कॉन्सोनेंट, एक वोवेल है ना, प्लस देखो ING, देखो कर दिया क्या हमने, PUTTING, है ना, देखो गौर से। और देख लो 3-4 देख लो, CUT कट, कट प्लस ING, देखो CUTTING। और देख लो 5 नंबर रन, RUN प्लस ING। अब देख लो क्या हो गया, RUNNING, रनिंग। समझ में डबल हो गया। तो कहने का सेंस क्या था कि दुनिया का कोई शब्द हो और स्पेलिंग से पढ़ने के लिए रूल्स फॉर स्पेलिंग, ठीक है। पहला रूल में क्या कहा, तो पहला साउंड है तो सी साउंड हो तो EI लगाते हैं, जैसे डिसीव है, रिसीव है, परसीव है, कॉन्सीव है, सब में देखो EI का प्रयोग किया गया है, EI का प्रयोग किया गया है, EI, ठीक है। अगर C नहीं हो तो हम IE का प्रयोग करते हैं, जैसे रिलीव है, बिलीव है, अचीव है, नीस है, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि कि शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक एल हटा देते हैं। यदि किसी शब्द में क्या जोड़ा जाए, फुल, जैसे फेथ प्लस फुल, देखो से है ना डबल एल, फेथ प्लस फुल डबल एल है ना। तो जब हम फेथफुल लिखेंगे ना बाबू, फेथफुल, तो इसमें से एक एल हटा देंगे, एक हट गया, देखो क्या हुआ, FAITH और FULL, तो एक एल को हटा देंगे। देखो सिंगल एल है कि नहीं, यहां पे डबल एल है तो एक एल क्या करेंगे, हटा देंगे सब में से। तो किसी शब्द में अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। देखो ट्रूथफुल सिंगल एल, हार्मफुल सिंगल एल, चीयरफुल सिंगल एल। अब करा किसी वर्ग के अंत में डबल ई हो, देखो क्या करा, डबल ई हो, OE हो, YE हो, तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, देखो करा डबल ई है, फिर करा OE हो, देखे ना कुछ भी हो, तो ING लगाते समय, YE हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। देखो देख पाए सब लोग, यानी किसी वर्ड के अंत में ऐसा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ING लगाते समय उस ई को हटा दिया जाता है। जैसे कम प्लस ING क्या करेंगे, ई काट देंगे, तब बनेगा कमिंग, ठीक है। गिव प्लस ING अब बनेगा गिविंग, राइट प्लस ING राइटिंग, मेक प्लस ING मेकिंग। सो हमने क्या किया, ई को हमने क्या किया, हटा दिया। तो हमने स्पेलिंग में क्या किया कि जहां पे राइटिंग है हमने ई पार्ट उड़ा दिया और ING सीधा
लगा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आपके स्पेलिंग, जब आप राइटिंग करोगे, बेसिक क्लास क्या होता है, बेसिक का मतलब है आपको जीरो से, सबसे पहला काम है बेसिक में लिखना आना। क्योंकि हम लोग जब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ताकि आप किसी चीज को मिस्टेक ना कर पाओ, यानी किसी वर्ड को सही से लिख पाओ। अगला क्या कर रहा है, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स। तो क्या कहा, साइलेंट, एम के बाद टी, क्या लिखा, एम के बाद टी, ठीक है बेटा, बेसिक किताब लग फटाफट दो, ठीक है। एम के बाद टी के पहले बी प्रायः साइलेंट होता है। अब देखो यहां पे लिखा ना, एम के बाद टी था बी, बी ओ एम बी है ना, इसे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब, टॉम्ब नहीं टॉम, कॉम्ब नहीं कॉम, डम नहीं डम। अब सब कहीं लिखा, डम गूंगा, कॉम कंघा, टॉम समाधि, बॉम्ब बम, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, पढ़ने के तरीके साइलेंट लेटर जो आपको नहीं पढ़ना है। देखो एन तथा एस से पहले पी साइलेंट रहता है, एन तथा एस। अब एन और एस से पहले पी क्या रहता है, साइलेंट। अब देखो पी निमोनिया नहीं पढ़ेंगे, इसे न्यूमोनिया पढ़ेंगे, बीमारी का नाम है ना। न्यूमैटिक्स पढ़ेंगे, न्यूमैटिक्स, पी नहीं पढ़ेंगे। यहां पे पी शाम नहीं, शाम, शाम का मतलब हो गया भजन, है ना। ये साइकोलॉजी है, पी, ये सब में पी जो लिखा है ना, ये सबका पी साउंड नहीं पढ़ा जाता है, बस जो एन वाला है ना, एस वाला है, वही पढ़ा जाता है, यही पार्ट किया जाता है। ये सब चीज पढ़ते पढ़ते आपको आएगा जो पी क्या रहता है। पहले बुक्स बता दूं कौन सा बेसिक किताब है इसमें, बेसिक तो लाए तुमने, अच्छा है। देखो यह किताब बेसिक है, बिल्कुल जीरो से है यह किताब। तो यह किताब बेसिक आपके पास होना चाहिए जो बिल्कुल जीरो लेवल का है। यह किताब बेसिक मैजिक क्लास है, ये सुपर बेसिक है, ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्टोरी बुक जो पढ़ना सिखाएगा, ये होना चाहिए। टोटल 4-5 किताब है, और येलो बुक आपको जानते नाम सुना होगा, वर्ल्ड फेमस है। तो ये 4-5-6 किताब बेसिक आपके पास होना चाहिए, ताकि आप किताब फोन करके आप मंगा सकते हो, कहीं दिक्कत। एम के बाद एन, क्या कहा, एम के बाद एन साइलेंट रहता है, एम के बाद एन, देखो ध्यान देना, एम के बाद एन, एम के बाद एन, एम के बाद एन, एम के बाद एन। अब उसे बहुत लोग ऑटमन पढ़ते, ऑटमन, तो ऑटमन नहीं ऑटम, पतझड़, कॉलमन नहीं कॉलम, है ना, कंडेम निंदा करना, हिम स्रोत। अगला कह रहा है एम एफ के के बाद, एम एफ के एवं डी से पहले एल साइलेंट रहता है। अब देखिए ना, यह पालम कालम हालफ कालफ नहीं, ये सब क्या है, इस सब में एल चुप, पाम काम हाफ काफ, है ना। अब बोलते WAL के, हमने बहुत बच्चों को पढ़ते सुना है वाल्क, वाल्क नहीं वाक, क्या पढ़ते हैं, वाक। तो यहां पे ध्यान देना है कि एल जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। पाम काम हाफ काफ वाक, तो ये आपको स्पेलिंग इंप्रूव करना है। देखो एन से पहले के साइलेंट रहता है, एम से पहले के, क्या कहा भाई, एन से पहले के। अब एन से पहले के, अब देखो कनाइफ नहीं पढ़ते, कनाइफ बच्चा गलती, मैं मेरे पास बच्चे आते हैं ना वो गलत पढ़ते, कनाइफ नहीं नाइफ। ये जो के है ना, के जहां जहां के लिखा है ना साइलेंट। मैं क्या कहा कि आपको सबसे पहला डर हटाना है, कुछ कुछ पढ़ना आना चाहिए। एक किताब बता दिया बेसिक, एक किताब होना चाहिए पास, बेसिक किताब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी बुक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, ये सब बेसिक किताब से पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर नहीं। ये टोटल 4-5 किताब के पास होगा तो आपको इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ना यहीं से, सब हिंदी लिखा हुआ है, नाइफ नॉक नॉट नो, ठीक है, कनो नहीं कनॉट नहीं कनॉक नहीं, ठीक है, ये पढ़ लेंगे, सब हिंदी लिखा हुआ है। अब देखो एन से पहले जी साइलेंट रहता है, एन से पहले जी। अब इसे साइन, जी से मतलब नहीं, साइगन नहीं, साइन। देखो डिजाइन रिजाइन नेट, जी है साइलेंट, तो एन से पहले जी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ये सब बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो बेसिक में दिक्कत है वो दूर करना हम लोग को। यदि कि शब्द के अंत में GHT दिया हो तो GH प्रायः साइलेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे एक बहुत ही मजेदार अब सुनाता हूं वाक्या जो अक्सर बच्चे जो है पढ़ते हैं। जैसे देखो कौन से, हमने कहा HOME, ठीक है, HOME पढ़ा सबने, इसको क्या पढ़ते हैं, बोलो फटाफट, HOME क्या पढ़ते हैं, होम, क्या पढ़ते हैं इसे, होम, होम मतलब घर, ठीक है भाई, HOME। और यहीं पे लिखा COME, है ना यार। तो इसे होम, तो इसे कोम पढ़ते हैं क्या, नहीं ना, इसे कम पढ़ते हैं। कम का मतलब आना, कम का मतलब आना, ए होम कम,
होम, कोम नहीं पढ़ते इसे। तो आप कहो सर ऐसा क्यों हुआ, तो पता है क्यों हुआ, ये होम जो है ना ये नाउन है। क्या है, नाउन है। और जो नाउन होता है ना, जो नाउन होता है वो प्लेस होता है। नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। होम एक घर है। और जो कम है ना वो एक्शन है। क्या है, एक्शन। तो जो भी लेटर या वर्ड होता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसलिए इसे कोम नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं। कम मतलब आना, एक एक्शन, वर्ब हो गया। वर्ब का मतलब एक्शन, इसे देख और छू नहीं सकते, यह एक्शन होता है। इसलिए यहां पे हम लोग इसे कोम नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या कहा, यदि किस शब्द के अंत में GH हो, GHT हो, तो अब देखो हाई, ये GH है ना, हाई, फाइट, डिलाइट, ब्राइट। देखो गौर से। अब देखो करा अगला वर्ड, यदि जी से पहले डी हो, जी से पहले डी हो, तो प्रायः डी साइलेंट हो जाता है। क्या कहा भाई, अब देखो EDG, एड्ज, एड्ज नहीं पढ़ना, एज, एज मतलब किनारा, एज, एज मतलब किनारा। अब देखो बजट नहीं पढ़ना, बजट। ये डी क्या है, साइलेंट है। डी क्या है, साइलेंट है। सॉरी, डी क्या है, साइलेंट है। देख रहे हो, डी क्या है, साइलेंट है। बजट, बजट, ब्रिज, जज, डी क्या है, साइलेंट है। किनारा है, लेखा जोखा, पुल है नदी से। तो एस, बजट, ब्रिज, जज, ये सब तुमको ध्यान रखना है बच्चे कि EDGES, बजट, ब्रिज, जज। तो ये सब जो वर्ड्स है ना, ये साइलेंट लेटर आपको स्पेलिंग राइटिंग में ध्यान रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो इंग्लिश कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर कह रहा है अगर किसी शब्द के अंत में टेन दे रखा हो, ये देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहां ध्यान दो बेटा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दो। यानी आज हमने जबरदस्त अब लगाया है, टेन दे रखा हो तो टी प्रायः साइलेंट होता है ना। अब टी क्या होता है, उस टी को पता क्या, शाह पढ़ते हैं। अब हैस्टेन नहीं, सॉफ्टेन नहीं, ऑफ्टेन नहीं, लिस्टेन नहीं पढ़ते। ये अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर गलती पढ़ते, हैशन, शॉफन, ऑफन, लिशन। देख रहे हो टी है कई साल, एक टी क्या जल्दी करना, हैशन है ना, सॉफ्टेन, सॉफन, ऑफन अक्सर प्रायः, लिशन ध्यान सुनना। तो ये जो वर्ड है ना बेटा, इसको ध्यान देना मेरे बच्चे। तो क्या कहा कि शब्द के अंत में टेन, तो इसे शन पढ़ते हैं, शन, हैशन, शॉफन, ऑफन, लिशन। अगर देखो, अब देखो बहुत से बेसिक चीज है जो समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे कुछ पार्ट लिया है आपको समझाने के लिए, जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और वो पार्ट हो भी नहीं पाता। देखो और से अब बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ टर्म जानना आपको राइटिंग के लिए, वो टर्म है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखो गौर से, इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, कुछ आर्टिकल्स है, कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ पार्ट है जो आपको आना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल फंडा दे रहा हूं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको टेस्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन कुछ सिंपल देखो, समझने में आसान होगा। ठीक है ना, देखो अब जैसे हमने सिंपल लिखा प्रीपोजिशन, क्या लिखा भाई, हमें लिखा देखो ऑन, यहां लिखा हमने अबव, ठीक है, यहां लिखा हमने ओवर। ठीक है, दिख रहा है सबको। अब ऐसे में तुलना करवाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। पहले बताओ मेरा लिखा हुआ पहले सब लोग, प्रीपोजिशन ऑन, अबव, ओवर, समझ पाते हो। अब इसके लिए पता है क्या, एकदम बिल्कुल बेसिक, मैं ऑन, अबव, ओवर लिखा। शुरुआत कैसे करें सर, बिल्कुल इंग्लिश, हम हिंदी मीडियम के हैं, कोई बात नहीं। देखो से सबसे पहला चीज क्या है कि ऑन का प्रयोग कहां करते, ये तीन कॉन्सेप्ट। अब जहां बैठे रहना, देखो से अब ये मान लेते हैं कि तुम्हारा टेबल है, ध्यान देना, ये क्या है, टेबल है, राइट, टेबल हो गया। अब इसके ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान देना, ये टेबल है, इसके ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है, यह टेबल है, यह टेबल है, इसके ऊपर कोई वस्तु है। अब देखो तीन मोमेंट दिया हमने आपको। ठीक है, पहला चीज है किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है लेकिन टच कर रहा, ध्यान दो, टच। जैसे इसके ऊपर देखो पेन रखा है ना, पेन, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा है, देखो फोन रखा है, ठीक है। अब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, टच कर रहा, छू रहा हो, टेबल पर है, हाथ के ऊपर है, रोड पर है, जमीन पर है, छत पर है, कहीं भी, यानी कहीं भी किसी चीज को छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, कोई छू रहा हो, टच कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी बोलना है, ठीक है, आई एम वॉकिंग, क्या लिखा, देखो लिखा हमने आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, ठीक है। अब वॉकिंग, अब यहां पर लिखा रोड पर, तो क्या लिखा, ऑन द रोड, मैं रोड पर टहल रहा हूं, रोड पर चल रहा हूं, ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर, ठीक है।
हमने कहा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन मतलब किसी पर बैठा है, किसी चीज पर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। क्या कहा हमने, आई एम सिटिंग, और देखो हमने कहा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। तो किसी चीज पर जब आप चिपक बैठे हो ना तो वहां ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑन द हो गया। तो ऑन का मतलब हुआ किसी चीज पर चिपका हुआ हो, सटा हुआ हो। तो बात में आ गया, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। तो ऑन द बेड, ऑन का मतलब किसी चीज पर चिपका हुआ, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द बेड, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहां मैं सिखाऊंगा कि ऑन और अलोंग में क्या अंतर है, ये 3 बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या कोर्स देखियो, अब हमने कहा कि ऑन, और लिखा अलोंग, अंतर समझना, बहुत बेसिक अंतर। तो ऑन का मतलब हुआ कि किसी चीज पर तुम चिपक गए हो, और अलोंग का मतलब हुआ कि यह कोई चीज है जिसके किनारे किनारे तुम काम कर रहे हो, ठीक है ना, किनारे किनारे काम। तो ऑन का मतलब हुआ पर, लेकिन पर कितना, ऊपर, ध्यान दीजिएगा। और अलोंग का मतलब हुआ किनारे किनारे। अब एग्जाम्पल 2 दिया गया। पहले एग्जाम्पल देखो क्या कहा, आई एम वॉकिंग, ध्यान देना, ऑन द रोड, ठीक है, और यही दिया एग्जाम्पल कि आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑन लगाया है, यहां पे अलोंग लगाया है, हिंदी बदल जाता है, यानी जैसा तुम करोगे बेटा वैसा हिंदी क्या होगा, निकल जाएगा। कैसे सर, यहां ध्यान दो। तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, इसका मतलब कि रोड पर, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे, यानी मैं टहल रहा हूं रोड के किनारे किनारे। तो अलोंग द रोड यानी एक प्रेपोजिशन लगने से, एक प्रेपोजिशन लगने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है। आप कहते हो ना कि हिंदी से अंग्रेजी नहीं आता, अंग्रेजी से हिंदी नहीं आता, लेकिन उसी सेंटेंस को आई एम वॉकिंग सबको आता है। आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना, आप जवाब देना, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, हमने कहा आई एम, ठीक है, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग छोड़ दो, ये तुम बना देगा, थोड़ा सा और घुमाता हूं, ठीक है। देखो लिखा हूं, देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज, पढ़ लो ऐसा, पढ़ पा रहे हैं सब लोग। देयर आर ट्रीज, खाली स्थान, द रोड, क्या लिखा, देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड या ऑन द रोड, क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए दिया हमने ऑन, ऑप्शन बी दिया हमने अलोंग। अब बताओ क्या लगाएंगे, हम वापिस वहां भी आएंगे, जल्दी से आंसर दो। देयर आर ट्री, क्योंकि जो पेड़ होगा ना वो रोड पर नहीं होगा, वो रोड के किनारे किनारे होगा, यानी किनारे किनारे क्या होगा, अलोंग, यानी कि यहां हम लोग अलोंग का प्रयोग करेंगे, राइट। अब यहां पे बात बनी है तो थोड़ा सा और दूर तक चलते हैं। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं अलोंग में क्या मामला और हो सकता है। बहुत बढ़िया, यहां पे बच्चे ने जवाब दिया है अलोंग। पूछते हैं क्वेश्चन और जानने का प्रयास करते हैं कि हमने पूछा कि देयर आर ट्रीज, ठीक है, यहां खाली दिया, ठीक है, हमने दिया द गार्डन, ठीक है, गार्डन। अब देयर आर ट्रीज द गार्डन, ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन 1 था देयर आर ट्रीज द गार्डन, दूसरा क्वेश्चन है आई एम सिटिंग द टेबल। अब पहला का ऑप्शन है ए अलोंग, ऑप्शन बी अराउंड, ऑप्शन सी ROUND राउंड, ठीक है। यहां पे ऑप्शन ए है वो है अलोंग, ऑप्शन बी अराउंड, ऑप्शन सी राउंड। देखो हम लोग बेसिक, आप जो बेसिक इंग्लिश बोलते हो ना वही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक बुलवा रहा हूं, बेसिक लिखवा रहा हूं मैं आपको। देयर आर ट्रीज द गार्डन, आई एम सिटिंग द टेबल। अब देखना है क्या कि कितने बच्चे एबीसी में 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको आज पूरा सिखाने के मूड में हूं और पूरा पढ़ाने के मूड में हूं। हमने क्या कहा, अलोंग, राउंड, अराउंड। देखो समझो, देखो बेटा बहुत व्यवहारिक ज्ञान पढ़ाऊंगा, फोटो मेरे क्लास पे होगा, फोटो बना के देखो। ये एक क्या है, गार्डन है, ध्यान दो क्या है, गार्डन है, गार्डन, बगीचा। अब ये मत सोचना कि बगीचा मतलब गोल ही होता है, बगीचा का मतलब होता है जिसका पॉइंट चारों तरफ से एक साथ हम चाहें तो घूम के आ सकते हैं, राइट। इसलिए पार्क बोलते हैं, पार्क। गार्डन मतलब क्या, पार्क है, बगीचा है। अब देखो बगीचा किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, नल्ले,
ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक रोड बना, क्या है, एक रोड है, राइट। एक बच्चा यहाँ पे है, ध्यान देना, एक यहाँ पे लड़का है जो पुलिस की तैयारी करता है और चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब ध्यान, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम अंग्रेजी हिंदी क्या बोलेंगे, लड़का पार्क के बगीचे के किनारे किनारे दौड़ रहा है, इन्हें बोलेंगे हिंदी। समझो, अगर हिंदी आता है बेटा अंग्रेजी भी आएगा। जो तुम हिंदी बोलते हो ना उसी को इंग्लिश बोलना चाहते हो, राइट। तो हमने कहा ये लड़का बगीचे के किनारे किनारे, पार्क के किनारे किनारे चक्कर लगा रहा, दौड़ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी गोलाकार वस्तु के मोशन, गति में हो, क्या कहा, किसमें है, गति में है। गति मतलब क्या बेटा, मोशन, क्या कहा, मोशन, मोशन में हो तो इसके लिए राउंड, क्या बढ़ाया, ROUND, राउंड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। आगे देखो, अब हमको बोलना है कि बगीचे के किनारे किनारे पेड़ लगा हुआ है, देयर आर ट्रीज। अब बताओ ये पेड़ पौधा है, क्या ये गति में है या मोशन लेस है, गति है या गतिहीन है, जल्दी बोलो, गतिहीन है ना, मोशन लेस है ना, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये मोशन लेस है, ठीक है। मोशन का हिंदी गति और लेस का मतलब गतिहीन, ठीक है। तो जब भी कोई चीज गोलाकार में हो और गति ना हो, मोशन ना हो, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं राउंड का, ROUND। अब मुझे बताओ, राउंड अराउंड क्लियर हुआ, राउंड ए राउंड, क्या कहा बेटा, फिर ध्यान दो, यहां गलती हो गया, मोशन लेस, तो क्या प्रयोग करते हैं, अराउंड, ठीक है। अब ध्यान दो, मोशन है राउंड, मोशन लेस अराउंड, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, मोशन है राउंड, मोशन लेस अराउंड, मामला हो क्लियर। तो क्या कहा, पार्क के किनारे किनारे दौड़ रहा है, गति में है, रनिंग राउंड, देयर आर ट्रीज अराउंड, अच्छी बात। अब देखो ये यहाँ एक पिलर है, यहाँ एक पिलर है, अब ये रोड यहाँ जाती है, ठीक है। अब इस रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। एक लड़का दौड़ भी रहा है, ये क्या है, रोड है। और रोड क्या होता है, स्ट्रेट होता, सीधा, यहां से गया यहां तक पहुंचा, सीधा है ना। तो कोई चीज सीधी लाइन में जाती हो, चाहे स्थिर हो, ये क्या है, मोशन लेस है, मोशन लेस। और एक लड़का है जो दौड़ रहा है, मोशन में है, तो मोशन लेस हो चाहे मोशन में हो, इसके लिए अलोंग का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। क्या प्रयोग करते हैं, अलोंग का। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। अब दो बार सिखाई, अब इस क्वेश्चन पे हम वापिस आते हैं। एक क्वेश्चन था ना, एक था ना क्वेश्चन, देखो, देयर आर ट्रीज। अब ट्रीज कहां है भाई, गार्डन, तो ट्रीज स्थिर है ना, तो इसके लिए प्रयोग होगा अराउंड का, यानी देयर आर ट्रीज अराउंड, अराउंड द गार्डन। अब समझ आया। तो आई एम सिटिंग द टेबल, टेबल पर है बैठे हुए, तो क्या बेटा, अराउंड, तो टेबल क्या है, गोलाकार है, तो आई एम सिटिंग अराउंड द टेबल, ठीक है, अराउंड द टेबल। ये बात समझ में आप सबको आ गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब बोलो, यहां तक किसी बच्चों का आपत्ति नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस और दिए थे जिसके तहत आपने समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। ये बात समझ में हम लोग आ गया है। आगे देखिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कुछ और बातें हम आपसे करें। अब देखो कुछ वर्ड और दिया है, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। अब ये 2 पॉइंट है जिसको हमने आपके लिए फोटो बनाकर लाया है ताकि आप बच्चे सीख पाते हो, ठीक है। अब अगर दिख रहा है तो समझने का प्रयास करना, ताकि आप प्रीपोजिशन के तहत इंग्लिश को सीख पाओ और बेसिक लिखना पढ़ना बोलना आपको आ जाए, ठीक है। देखो क्या कहा, अब प्रीपोजिशन क्या होता है, राइटिंग स्किल्स का मेजर पार्ट है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो दिमाग उसको कैच करता जाने का प्रयास करता है। देखो क्या कहा, बिलो, अंडर, है ना, बिलो, अंडर, अंडरनीथ, 3 वर्ड है। अब देखो क्या कहा कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के केवल नीचे है। अब आपको अगर अंग्रेजी बोलना है कि सर हम ना पंखे के नीचे बैठे हुए, पंखे के नीचे, अब मैं अलग से समझने का प्रयास करता हूं। देखो क्या कहा, हमने कहा कि जब कोई वस्तु के नीचे आप बैठे हो, नीचे है ना, तो इसके लिए हम बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन उस वस्तु को 2 दिशाओं से घेरे हुए है तो अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब वस्तु किसी वस्तु को लेयर की तरह काम करता हो, जैसे मैं
मान लो शर्ट पहना हूं, इसके ऊपर कोट पहन लूं, तो स्किन में और कोट में ये शर्ट क्या कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है। तो जब कोई लेयर की तरह काम करता है तो इसके लिए हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, अगर हिंदी बोलना है कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं, क्या बोला, हम पंखे के नीचे बैठे हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आप जड़ पे काम नहीं करोगे, तो हम पंखे के नीचे बैठे हैं। अब क्या हुआ कि हमने कहा हम बैठे हैं, तो हमने बोल दिया वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग, हम बैठे हैं कहां भाई, पंखे के नीचे। तो क्या लगा, खाली स्थान, अब लगा दिया मैं द फैन। तो वी आर सिटिंग अंडर द फैन या बिलो द फैन, जल्दी बोलो। होता क्या है कि आप जब बेसिक गलती करोगे ना तो आपसे मेजर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में यही पार्ट समझना है, लिखना पढ़ना बोलना आपका आसान हो सकता है, बशर्ते हम लोग सीखने का प्रयास करें। आप में से किसी बच्चे को इंग्लिश में अगर मेजर प्रॉब्लम है तो मैं क्या कहा, आपको एक बार इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, शुरुआत से पढ़ना है, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। क्या कहा, वी आर सिटिंग, अब बैठे हैं, तो हम लोग कहां बैठे, फैन, तो क्या लगाएंगे, बिलो, बिलो द फैन। अब यहीं पे क्वेश्चन हो, यहीं पे क्वेश्चन ध्यान देना कि वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग खाली स्थान, द रूफ। ठीक है, अब छत के नीचे ध्यान देना, छत, ये पंखा लगा है, ठीक है, ऊपर छत है पूरा। अब छत से क्या है, छत से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, छत का मतलब दीवार से है ना, साइड से, ये छत लिखा है उस पर ना, तो इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर ब्रिज, अंडर द रूफ बोलते हैं ना। तो यहां पे क्या लग जाएगा, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ। मुझे बताओ बिलो और अंडर समझ में आया सबको, जल्दी बोलो।